मन में जितना वहम पाल के बैठोगे ना, और जितना अपने आप को कंफर्ट जोन और रिलैक्स में लेके जाओगे, तो हमेशा अपने आप को उतना ही नीचे, उतना ही यहाँ पर जो है नीचे गिराते जाओगे, अपना मतलब जो बेहतरी है वो खोते चले जाओगे। ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान रखना। जैसे मेरे में क्या होता है, हमारी टीम है, हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या, अगर मैं अपनी ही टीम के साथ कंपीट करना शुरू करूँगा, शायद मैं ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे हमेशा जो मेरी सोच होती है वो ये होती है कि अपने आप को और बेहतर कैसे किया जाए, कुछ खामी है तो उसको परफेक्ट कैसे बनाया जाए। क्योंकि जब आप अपने कमियों पे काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपसे बेहतर इंसान इस धरती पे कोई नहीं बन पाता है, यकीन मानिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखनी होती हैं। कोई टॉपिक वीक है तो उसके ऊपर काम करिए, और आप ही उसको परफेक्ट बनाएंगे, कोई और आपके लिए नहीं बनाएगा। और ये छोटे 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 कमियां को अगर सुधारते चले गए, तो एक वक्त आएगा कि आपसे परफेक्शनिस्ट कोई हो नहीं पाएगा। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्शनिस्ट नहीं बनता है। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन पहले मूवी में अगर वो इतने बड़े परफेक्शनिस्ट होते तो पहली सुपर हिट जाती, दूसरी भी जाती, तीसरी भी जाती, कभी फ्लॉप ही नहीं होती। इंसान गलती करता है, सीखता है, फिर उठता है, संभलता है और आगे बढ़ता है। वही काम है, नेचर का है, और ये करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन जिसने कभी गलतियों पर काम ही नहीं कहा, अपने गुरूर में जीता रहा, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो सीख ही नहीं सकता कभी कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वक्त सबका आता है और वक्त के अनुसार इंसान को अपना सीखना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे अगर मानो कि किसी दिन मोदी जी घमंड करना शुरू कर दें, हम तो 15 साल से पीएम आगे भी हम ही रहेंगे, ये भ्रम है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। कांग्रेस का तो भ्रम टिका नहीं मेरे भाई, कभी जिंदगी में कांग्रेस ने ये सपना नहीं सोचा था कि पूरे भारत से उसका सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, एक ऐसा भी वक्त आएगा 2014-2019 के चुनाव में कि शायद कहीं कहीं पर जमानत भी जब्त हो जाएगी। दिल्ली में तो लगभग हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई। ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि जहाँ पर 10 साल पहले उन्हीं का सीएम रहता था, आज वहाँ पर उनकी जमानत जब्त हो रही है। तो वक्त को बदलते मेरे भाई देर नहीं लगता है, बस वक्त के बहाव में जो बह गया, जिसने अपने आप को बदल लिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, वो इंसान आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों में स्थिति ये है, कुछ बच्चे लगता है ठीक है कर लेंगे, बहुत वक्त है, तो मेरे भाई शायद आपके लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन दूसरा ओवरटेक करके आपको कब निकल जाएगा ना, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा अपने अंदर जोश जगाओ, थोड़ा ऊपर उठ कर आओ। ठीक है, ये नहीं कि प्री क्वालिफाइंग है तो थोड़ा बहुत जो है कर लेंगे, मजे में ले लेंगे। भाई इस वक्त को तो मेंस के लिए यूटिलाइज कर लो यार, फिर तुम अगर तुम्हारे पास इतना ही वक्त है तो और बेहतर कर लो, और ज़्यादा करंट अफेयर याद कर लो, और जीएस याद कर लो। 4 सवाल बिठा के पूछ दिया जाएगा तो आएगा नहीं, फिर किस बात का गुरूर होता है ये बताओ। क्या तुम्हारे जीएस में 40 से ऊपर आने शुरू हो गए हैं? 45 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे तो फिर पढ़ो ना बैठ के, काहे लबकेती खाट रहे हो। समझो इन बातों को लेके। तो वक्त आपके लिए लगता है कि कई बार बहुत ज्यादा, बट इतना नहीं है मेरे भाई। आप लोग फालतू का जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर करिए ना। एसएससी निकल गया तो यूपीएससी के लिए बढ़िया ना, आगे वो बढ़ गए तो उसके आगे और भी परीक्षाएं, उसके लिए बढ़िया ना, बेहतर करते जाइए। क्यों रुकना मेरे भाई? क्या 2 आंख 2 कान, मतलब हर किसी को तो यही पोटेंशियल मिला है ना। ठीक है, तो फिर रोके क्यों अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जानते हैं यहाँ पे। मेरा ज़िंदगी में लोग पूछते हैं कि सर आपका मुकाम क्या है? मैंने कहा मुझे ही नहीं पता क्या करना है, बस इतना धुन की सवार होता है कि बेहतर करना है और अच्छा करना है और ऊपर जाना है। तो पता ही नहीं ना, अगर ये गोल डिसाइडेड होता कि हाँ भाई आईएएस तक बन के जाके अपने आप को रोक लेना है, तो शायद वही तक रहता फिर। ठीक है, उससे ऊपर की कल्पना ही नहीं करता। बट अगर मेरा आगे तक का भी डिसाइडेड नहीं, हाँ बस ये है कि जो अगर कहते हैं ना, आज मैं जैसे कह रहा था कि दुनिया कहती है कि स्काई इज द लिमिट। अरे यार आसमान, और कहते हैं ना कि मतलब वो डोंट डेयर टू से स्काई इज द लिमिट, आई हैव सीन द फुटप्रिंट्स ऑन द मून। वो वाली बात होती है कि मैंने चांद पर भी लोगों के कदमों के निशान देखे हैं। तो क्यों कहते हो ऐसा कि आसमान से ऊपर कुछ है भी नहीं? उससे ऊपर भी बहुत कुछ है मेरे भाई, बस तुम्हारी पहुंचने की कैपेसिटी नहीं है। पहुंच के तो देखो, बहुत कुछ मिलने वाला है।